दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरे मायके से आए शगुन पर आपका हक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अजीब सी चुप्पी थी घर में, लेकिन आज अवनी बहुत सुकून महसूस कर रही थी। 2 साल लग गए उसे अपने दिल की बात कहने में, लेकिन आज उसने कह ही दिया। उसने सारा सामान समेटा और बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। बहुत बड़ा परिवार नहीं था अवनी का ससुराल में। वो उसका पति नीरज, सास कमला जी और 2 शादीशुदा ननद कंचन और केतकी हैं, जो अपने ससुराल से ज्यादा मायके की फिक्र करती। किस्मत भी ऐसी कि ससुराल भी उसी शहर में है। जब मन किया तूफान की तरह आती और अवनी का सुख चैन लेकर चली जाती। बेटियां का एक ही शहर में ससुराल होने से कमला जी यही आस लगाए रहती कि वह अवनी के मायके से हर त्योहार में उनकी बेटियों के लिए भी शगुन आए, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटियों को शगुन देना होता था। तो वो अवनी के मायके से आए शगुन को ही अपनी तरफ से भेज देती और साथ ही अवनी का भी शगुन ये कह कर ले लेती कि इकलौती भाभी हो और तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। अब खरीदने जाओगी तो बेकार ही नीरज के पैसे खर्च होंगे, इसलिए यही भेज दो। बेचारी अवनी बहुत ही आशा से नीरज की तरफ देखती कि वो मना करेंगे, लेकिन नीरज सिर झुका लेते। अवनी ये सब भी सहन कर लेती, लेकिन जिस सामान को पूरे हक से उससे छीन लिया जाता, पहले उसमें 1000 कमी निकाल दी जाती। बहू अब की बार बहुत सस्ते कपड़े भेजे या मिठाई बहुत कम भेजी या साड़ी दिया, लेकिन पेटीकोट नहीं दिया और न ही पैसे भेजे और भी न जाने क्या क्या। अवनी नीरज से कहती, मम्मी जी को जब मेरे मायके से आए शगुन में सिर्फ कमी ही नजर आती है तो वो खुद अपनी पसंद का खरीद कर क्यों नहीं अपनी बेटियों को भेजती। ये तो वही बात हुई कि हिंग लगे न फिटकरी और रंग सूखा। खुद के पैसे भी नहीं खर्च करना और कोई भेज रहा तो उसमें भी 100 कमी निकालना। वैसे एक बात बताइए, हमारी शादी से पहले मम्मी जी दीदी लोगों को शगुन कैसे भेजती थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। ऐसे ही जब अवनी ने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो खबर सुनकर उसके मम्मी पापा खुद मिलने आए और साथ ही अपनी बेटी के लिए मेवा और फल और सब के लिए
कपड़े भी, लेकिन आदतन कमला जी को उसमें भी कमी लगी और अवनी से बोली, ये थोड़े से मेवे से क्या होता है। अब मैं तुम्हारी ननदों को क्या भेजूंगी, और इस बार तो हम लोगों के लिए कपड़े भी नहीं लेकर आए, ऐसे ही खाली हाथ आ गए। चलो कोई नहीं, इन मेवों को 2 जग बांट दो। नीरज के हाथ कंचन और नीलम के घर भिजवा देती हूँ, अवनी ने हिम्मत करके बोल दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मा पापा मुझसे मिलने आए थे और ये मेवे मेरे लिए आए हैं। आप दीदी के लिए अपने पास से लेकर भेज दीजिए। अवनी का ये कहना था कि कमला जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये कल की आई बहू अभी से इस घर में बंटवारा कर रही, अभी से ये तेरा मेरा कर रही। मेरे जीते जी ये मेरी बेटियों के यहाँ सामान भेजने में इसे परेशानी हो रही। मेरे मरने के बाद तो ये मेरी बेटियों को मायके भी नहीं आने देगी। देख ले नीरज, अब तो बस तेरा ही सहारा है और भी न जाने कितना। जहर उगलने लगी। नीरज सब जानता था, लेकिन अच्छा बेटा बनने के लिए उसने अवनी को ही डांट दिया और माँ से माफी मांगने को कहा। अवनी ने न सहते हुए भी माफी मांगी और ये कमला जी को अपनी विजय लगी। अवनी के माफी मांगने पर कमला जी के चेहरे पर अपनी विजय की जहरीली मुस्कान थी, जो अवनी को ये बता रही थी कि तुम अपनी हद मत भूलना। अवनी ने सुपी साध ली और अब वो सुप साप रहने लगी। नीरज से भी सिर्फ जरूरत की ही बात करती। दोनों कमरे में साथ रहते, लेकिन एक अजीब सी सुपी थी। अब उनके 20 प्रेगनेंसी के महीने सड़ने के साथ ही अवनी के चेहरे पर काम अधिक करने से थकान दिखने लगी थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस अंदर ही अंदर घुट रही थी, जिसका असर बच्चे पर भी पड़ रहा था। इस बार जब चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने नीरज से कहा कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और शुगर बीपी सब बढ़ा हुआ है और ये सब टेंशन की वजह से होता है। इस समय माँ के व्यवहार का बच्चे पर बहुत असर पड़ता है। आप उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए और इन्हें तन के साथ मन को भी आराम दीजिए, वरना आप माँ और बच्चे दोनों को खो देंगे। ये सुनने के बाद नीरज परेशान हो गया। वो जानता था कि कमला जी से कहने पर घर पर सिर्फ बवाल मचेगा। उसने तय कर लिया कि वो अब अवनी का खुद ख्याल रखेगा, फिर इसके लिए उसे मम्मी से ताने क्यों न सुनने पड़े। नीरज के प्यार और देखभाल से अवनी के दिल पर साई मायूसी हटने लगी। आज सुबह से ही अवनी बहुत खुश थी। उस
कि बेटे के 1.25 महीना पूरा होने पर घर में पूजा रखी गई थी। सभी रिश्तेदार और दोनों ननद कंचन और नीलम भी परिवार के साथ आई थी। अवनी के मायके से उसके मम्मी पापा और छोटे भाई बहन सभी आए थे और साथ में लाए थे अवनी नीरज और अपने नाती के लिए ढेरों उपहार, जिसे कमला जी ने अपने कमरे में रखवा दिया था। पूजा और खाना पीना खत्म होने के बाद दोनों ननदों को छोड़कर सभी मेहमान चले गए। अब कमला जी ने अवनी के यहाँ से लाए बैग को खोला और फिर शुरू किया एक एक सामान की बुराई करना। अवनी के कपड़े बेटियों को दे दिया और नीरज के लिए लाए कपड़े अपने दामादों के लिए, खिलौने भी उन्होंने अपनी बेटियों के बच्चों को दे दिया। इधर अपने कमरे में अवनी मायके से आया बैग खोजने लगी। वो समझ गई थी कि बैग कहाँ है। जब तक वो कमला जी के कमरे में पहुंची लगभग सब सामान बट चुका था। खाली बैग देखकर अवनी ने कमला जी से पूछा, मम्मी जी बैग का सब सामान कहाँ गया? बांट दिया तेरी ननदों को, मुंह टेढ़ा करके बोली। लेकिन क्यों? अवनी ने गुस्से से कहा। क्यों का क्या मतलब? अरे तेरी ननद लोग आई हैं तो उन्हें क्या खाली हाथ भेजूंगी, तो अपने पास से खरीद कर दीजिए। मेरे मायके से लाया हुआ मेरा सामान क्यों दे रही? मेरा मायका मेरा सामान। अरे ऐसा क्या कीमती सामान ले आए हमेशा की तरह, वही सस्ते और बेकार। हमारे स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल न है। जब आपके स्टैंडर्ड का नहीं है तो फिर ये बेकार और सस्ते सामान आप अपनी बेटियों को क्यों दे रही हैं? अपने स्टैंडर्ड का सामान खुद मंगवाइए और फिर शौक से दीजिए। ये सभी सामान जैसे भी हैं मेरे मम्मी पापा मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए लाए हैं। आपका इन पर कोई हक नहीं है। ये बोलकर अवनी ने कंचन और नीलम के हाथ से सब सामान लिया और बैग में समेट कर अपने कमरे में चली गई। अवनी के इस हरकत के बाद वहां अजीब सी चुप्पी सा गई। आज कमला जी के अहम पर गहरी चोट थी। उन्होंने नीरज की तरफ गुस्से से देखा। मम्मी आज अवनी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमेशा आप उसके यहाँ से आए सामान को अपने स्टैंडर्ड का नहीं मानती, लेकिन फिर भी वही सब सामान आप दोनों दीदी को दे देती हैं उसके मायके के सामान पर। सिर्फ उसका हक है और किसी का नहीं। हमेशा मैंने अवनी को ही समझाया, लेकिन अब नहीं। अब मैं अवनी और अपने बेटे का हक किसी को नहीं लेने दूंगा। और जहां तक दोनों दीदी को सगुन या
नेग देने की बात है तो उनका भाई इस लायक है कि अपनी बहनों को दे सके। नीरज की बात सुनकर कमला जी समझ गई कि हवा का रुख अब बदल रहा है।